राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप सबकी प्यारी एक और न्यू व्लॉग के साथ आपके सामने आई है। न्यू व्लॉग में आपको बताया जाएगा कि अधिक मास में क्या करना चाहिए और अधिक मास हमारे जीवन में कितनी सारी ढेर सारी खुशियां लेके आता है। और कुछ लोग इसे बहुत सारे ऐसे मानते हैं कि अधिक मास में ये मत करो वो मत करो। ये सब भी सच्चाई है कि अधिक मास में हमें शुभ काम नहीं करने चाहिए, जैसे कि मुंडन, जैसे गृह प्रवेश, गृह निर्माण, गाड़ी खरीदना, वाहन खरीदना, व्यापार की शुरुआत करना, सोना चांदी कुछ भी खरीदना, यहाँ तक कि श्रृंगार का सामान भी अधिक मास में नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने इसे पहले मल मास की संज्ञा दी थी। लेकिन जैसे जैसे हमें अपने ऋषियों के बारे के ग्रंथों के बारे में जब पढ़ा तो उसमें हमें बहुत सारी ज्ञानवर्धक उसमें चीजें मिली। उसको पढ़ लिख के मैं आज आपके सामने थोड़ा सा ज्ञान लेके आई हूँ और इसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ कि अधिक मास कोई मल मास नहीं है। ये इसे पहले मल मास कहा जाता था। तो अधिक मास उदास होकर देवताओं के पास गया। देवताओं के पास उन्होंने जाके कहा कि मुझे मलमास कहा जाता है, मेरे में कोई कार्यक्रम नहीं किया जाता, शादी विवाह मुंडन कुछ नहीं होता, तो मैं क्या करूं। तो देवताओं ने भी बोला कि तुम अशुद्ध हो, मलमाशी हो, हम तुम्हारा कोई निवारण नहीं कर सकते। तो इससे अधिक मास और उदास हो गया। और अधिक मास है क्या? यही हमारे 12 मासों में से, तिथियों में से। आप सब जानते होंगे कि वैसे तो जनवरी फरवरी पूरे 12 महीने ही आते हैं, तो ये अधिक मास कहाँ से आ गया? तो ये अधिक मास हमारी जो तिथियां घटती बढ़ती है कि एक दो तिथियां एक दिन आ जाती हैं, कभी दूज तीज, जब जिसको समझ में आएगा वो समझ में आ जाएगा कि जो हमारी तिथियां होती है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की, जो घट बढ़ होके ये एक मास बन जाता है 3 साल के अंदर। 3 साल में एक मास बनना मतलब 13 मास हो जाते हैं अधिक मास, इसलिए इसको अधिक मास कहा जाता है। फिर भगवान विष्णु के पास जब अधिक मास जाता है तो भगवान विष्णु उसको गले से लगाते हैं और ये बोलते हैं कि तुम्हें आज से मैं अपना नाम देता हूँ, उदास मत हो। और तुम्हारे इस मास में जो कोई दान पुण्य, गंगा स्नान और जितना भी कुछ भी पुण्य, अगर थोड़ा सा भी पुण्य करेगा तो उसको अधिक फल मिलेगा। तो पुरुषोत्तम मास की इसको संज्ञा भगवान श्री नारायण ने की, इसलिए इसे बहुत ज्यादा पुण्यदायी माना जाता है। और इसमें आपको बहुत सारी पुण्य करना चाहिए। बहुत कुछ आप कर सकते हो, जैसे मैं बताती हूँ आपको कि आप इसमें स्नान कर सकते हो, एक समय भोजन करने का नियम ले सकते हो। घर में दीपक तो सभी जलाते हैं, मैं ये बोलूंगी आप दीपक जलाने का नियम ले लीजिए कि पूरे अधिक मास हम दीपक जलाएंगे। तो बहुत सारे लोग कहेंगे दीपक हम वैसे भी जलाते हैं। अरे आप वैसे जलाते हैं, अपने घर में जलाते हैं, तुलसी जी के आगे जलाते हैं, सब कुछ है, लेकिन आप मंदिर आपके आसपास है तो एक दीपक रोज मंदिर जला दिए। तो काफी लोग ये भी कहेंगे कि हम तो मंदिर में भी दीपक जलाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने घर की दहलीज के आगे साफ सफाई करके एक दीपक रोज वहां पे जलाइए। इससे आपको बहुत अच्छा पुण्य मिलेगा और इससे आपके घर में लक्ष्मी आएगी। और इसकी मैं आपको एक छोटी सी कथा भी सुनाती हूँ कि राजा के यहाँ पे आप बोलोगे क्या कमी रहती है, राजा के यहाँ धन संपत्ति सब कुछ से परिपूर्ण राजा था। तो उसमें क्या हुआ कि राजा के यहाँ सुख शांति नहीं थी। तो राजा ने एक ब्राह्मण को बुला के पूछा कि मेरे घर में सब कुछ है, मेरा राजपाट है, सब कुछ है, मैं राजा हूँ, लेकिन ब्राह्मण देवता मेरे घर में सुख शांति नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो ब्राह्मण ने कहा कि राजन आप बहुत ही सही समय पे बोले हो। 3 साल के बाद में ये अधिक मास पड़ना जा रहा है, तो आप इस अधिक मास में स्नान करके, पूजा पाठ करके, दान करके इसमें पुण्य कमा सकते हैं, जिससे आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। तो राजा ने वैसे ही नियम के साथ स्नान दान सब कुछ किया। तो अधिक मास के अंदर उनको सारी सुख शांति और वैभव तो था ही उनपे, लेकिन और ज्यादा वैभव हो गया। हाँ, एक गरीब ब्राह्मण की है जो बहुत गरीब था लेकिन बहुत धार्मिक था, पूजा पाठ खूब करता था, लेकिन उसके घर में 2 टाइम खाने का भोजन तक नहीं था। तो ऐसे ही एक बार उनके घर के आगे से संत महात्मा निकल रहे थे। तो संत महात्मा ने पूछा कि इतने धार्मिक होने के बावजूद तुम्हारे घर में ये सब क्या है? तो उन्होंने अपनी कथा सुनाई कि महाराज जी पता नहीं मुझे मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इतना धार्मिक हूँ, भगवान की पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन मेरे घर में 2 वक्त का खाने का भोजन भी नहीं है। तो उन संत महात्माओं ने गरीब ब्राह्मण को एक सलाह दी कि अभी अगले ही महीने पुरुषोत्तम मास आ रहा है, तो जितना हो सके तुम दान धर्म करना और पूजा पाठ करना, नियम से सच्ची श्रद्धा से करना, तो तुम्हारा भगवान जी जरूर सुनेंगे। तो गरीब ब्राह्मण ने वैसा ही किया, सच्ची श्रद्धा से भगवान जी की पूजा की। क्योंकि देखो उनके पास दान करने के लिए पैसा नहीं था, धर्म करने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन उन्होंने सुबह स्नान जल्दी उठ के स्नान किया,
भगवान जी की पूजा की और उसी से भगवान जैसे जैसे मंथ ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास निकलता गया, उनकी ग्रह स्थिति सुधरती गई और उनके घर में वैभव आने लगा, सुख शांति आने लगी। इसलिए पुरुषोत्तम मास में आप सब भी कुछ ना कुछ जरूर करें। कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप इस टाइम में कबूतरों को दाना डाल दें, गंगा स्नान कर लें, घर में पूजा पाठ में अपनी पूजा में थोड़ा सा और कुछ बढ़ा दें, तो ये इससे आपको पुण्य फल प्राप्त जरूर होगा। और मैं आपको एक दिखाती हूँ इसमें तुलसी का दिया जलाने की महिमा। हाँ, इस तरह से आपके घर में तुलसी सूखी हुई, आपको तुलसा जी के पास जाएंगे तो अभी भी आपको ग्रीन हरी तुलसा के सामने भी ऐसी सूखी डंडियां मिल जाएंगी। तो ऐसी सूखी डंडियां लीजिए, उसमें ये रुई लीजिए और रुई को आप ऐसे इस डंडी में ऐसे लपेट दीजिए। ऐसे लपेटने से क्या होगा कि आपने ये तुलसी बत्ती बना ली है। ऐसे तुलसी बत्ती बनाने के बाद के अंदर इसको घी में डिप करिए। घी में डिप करके आप ऐसे दीपक में रख लीजिए और ऐसे मोली से भी लपेट सकते हैं आप। तो इससे क्या होगा, ऐसे ही होगा। और ऐसे जलाने के बाद में इस दिए को आप जलाते हैं, अगर पूरे अधिक मास आप इस दीपक को जलाते हैं और भगवान श्री नारायण को दिखाते हैं, तो इससे आपको 12 वर्ष में जो कुंभ आता है हमारे प्रयागराज में, नासिक में, उज्जैन में 12 साल के बाद जो महाकुंभ आता है, ऐसे भगवान श्री नारायण की इससे आप इनको दिखा दीजिए। जिससे क्या होगा कि आपको कुंभ स्नान का फल मिलेगा। और अगर तुलसी डंडी को आप ऐसे लपेट के दूसरी बाती को अगर आप ऐसे इसमें रखेंगे और तुलसी डंडी से इसको जला के और तुलसी डंडी लपेटी हुई उस डंडी से अगर आप एक दीपक जलाते हैं तो आपको क्या पता इसका फल 10,000 दीप जलाने का फल मिलता है। अधिक मास भी दीप दान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसमें दीप दान जरूर करिए। और अधिक मास के बारे में ये है कि तुलसी डंडी से दीप दान करने से, नारायण को दिखाने से तो है ही है, डंडी से दूसरा दीप जलाने से भी आपको अत्यधिक फल की प्राप्ति होगी। तो ये आप जरूर करिए। और 33 दीप जलाने का भी फल है। काफी लोग महिलाएं ये बोलती है कि हम 33 दीप जलाते हैं। तो ये जो मोली है इसके धागे गिन लीजिए, आपकी मोली में कितने धागे हैं। मेरी मोली में 5 से 6 धागे हैं। तो 6 धागों से आप ऐसे कर लिए 6, 6 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजो 30। ये हो गए आपके 30। इस तरह हो गए, क्योंकि एक में मेरे 6 थे। फिर इसमें से आप 3 और निकाल लीजिए और फिर दूसरा धागा लेके और इसको इस तरह से लपेट दीजिए। तो ये 33 बत्ती बन गई। इसको आप अच्छे से लपेट के और घी में भिगो के और इस बत्ती को भी जला सकते हैं, इस वाला वो। तो इस तरह से अधिक मास में 33 चीजें दान करने का मैं आपको एक छोटा सा बताती हूँ। 33 इलायची, भाई बहुत सारे लोग हैं कि हम बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, तो 33 इलायची, 33 लौंग, 33 चावल के दाने, 33 दाल के दाने और 33 तिल, किशमिश, काजू, बादाम, आप ऐसे करके कमलगट्टा, कपूर, रोली, मोली, ऐसे करके 33 दान भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मैं आपको अधिक मास के बारे में बताना चाहती थी। तुलसी जल चढ़ाएं जरूर, पीपल की पूजा जरूर करें आप इस पुरुषोत्तम मास में, क्योंकि भगवान श्री हरि पीपल में विराजते हैं। तो पीपल की पूजा जरूर करें और इससे बहुत लाभ मिलेंगे, आपके घर में सुख शांति आएगी। 2 4 5 दिन अगर आपके इसके ये ब्लॉग पहुंचने में देरी हो गई हो और आपके 2 4 दिन निकल गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके आगे से भी ये स्टार्ट कर सकती हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। दान पुण्य की वही हम तो 3 दिन निकल गए हैं, एक दिन भी आप सारा दान एक साथ कर सकती है 33 दिनों का। और इसमें मालपुए की बहुत महत्वता है, तो इसमें मालपुए आप एक दिन अधिक मास में किसी भी एक दिन मालपुए का दान जरूर करें। 33 मालपुए या तो मार्केट से मंगवाएं या फिर आप घर में बनाएं, तो बहुत अच्छा रहता है मालपुए का दान करना। मालपुए का दान जरूर करें, सभी से मेरा अनुरोध है। अधिक मास में मालपुए के दान का बहुत महत्व है। तो अधिक मास के बारे में मैं इतना ही जानती थी, और आप इसके बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि।